भीलवाड़ा में प्रताप टॉकीज के पास एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर धावा बोलकर प्रॉपर्टी व्यवसायी सहित 5 लोगों पर डंडों व धारदार हथियारों से हमले की वारदात का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हमला एक भूखंड की खरीद फरोख्त को लेकर उपजे विवाद के चलते किया गया। कोतवाली के रामचंद्र चौधरी ने बताया कि आरके कॉलोनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर दिलीप उर्फ बबलू लोहाटी के प्रताप टॉकीज के पास स्थित कार्यालय पर शुक्रवार को कुछ लोगों ने धावा बोल दिया था। स्विफ्ट कार से आए इन बदमाशों ने दिलीप, उनके भाई उमेश, बेटे अक्षय के साथ ही आरसी व्यास कॉलोनी निवासी प्रहलाद पुत्र छगनलाल जैन और मानलगढ़ निवासी भेरू सिंह पुत्र घेवरचंद जैन पर डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर इस दौरान नकदी भी लूट कर ले गए। ये आरोप लगाते हुए पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर ने कोतवाली में डकैती या मारपीट के आरोप में मामला दर्ज करवाया। उधर दिन दहाड़े इस वारदात से शहर में सनसनी फैल गई थी। वारदात के बाद कई संगठनों ने हमले की निंदा करते हुए गिरफ्तारी की मांग को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन दिए थे। उधर मामले को लेकर गंभीर कोतवाली पुलिस इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयासरत थी। पुलिस ने अथक प्रयास के बाद इस मामले में 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें राकेश सेन, दीपक खटीक, अपूर्व, सत्यनारायण प्रजापत, नारू बंजारा व गणेश शामिल है। वहीं कुछ और संदिग्धों की धरपकड़ के लिए पुलिस संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। रामचंद्र चौधरी का कहना है कि इस मामले में अप्पू नायक एक व्यक्ति की मालोला रोड पर जमीन है, उसके बीच में एक भूखंड नगर परिषद का था जिसे मुस्लिम व्यक्ति ने खरीद लिया। इस भूखंड को बाद में मुस्लिम व्यक्ति से प्रॉपर्टी डीलर ने खरीद लिया। अप्पू इस भूखंड को प्रॉपर्टी डीलर से खरीदना चाहता था, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर इस भूखंड रेट को लेकर अप्पू को नहीं बेचकर किसी अन्य को बेचना चाहता था। इस भूखंड की खरीद फरोख्त को लेकर इनके बीच मुलाकातें और बातचीत भी हुई, लेकिन सौदा नहीं हो सका। इसके बाद इसे लेकर अप्पू ने प्रॉपर्टी डीलर बबलू उर्फ दिलीप पर प्रेशर डाला। इस बीच ये भूखंड बेच दिया गया। इसकी जानकारी जब अप्पू को हुई तो उसने सबक सिखाने के इरादे से अप्पू के साथियों ने प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर धावा बोलकर प्रॉपर्टी डीलर, उसके भाई, बेटे व स्टाफ पर हमला कर दिया था। पकड़े गए आरोपितों ने राशि लूटने से इनकार किया है। ऐसे में पुलिस इन आरोपितों को पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ कर रही है। दिलीप लाहौटी है जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, शहर के बीच में रहते हैं। इनके ऊपर 11/6 को दिन को 11 बजे इनके ऑफिस के अंदर कुछ 5 एक लोग आए थे गाड़ी के अंदर और अटैक किया, जिनके इनके सिर पे चोटें आई। और ऑफिस में काम करने वाले 4-5 लोग थे जिनके सभी के चोटें आई। और ऑफिस में रखे हुए कुछ पैसे बता रहे हैं, करीब 3.25 लाख रुपए, जो वहाँ से लेके जाना बताया गया। चूँकि ये शहर के बीचों बीच की घटना, दिन दहाड़े की घटना थी, जिसको पुलिस अधिकारियों ने बड़ी गंभीरता से लिया और टीमें बना के जब अनुसंधान शुरू किया तब ये पता चला कि मालोला रोड है, मालोला रोड पे कोई 4 प्लॉट है। जो ये आरोपी है अपूर्व सत्यनारायण प्रजापत, इसके आगे भी ज़मीन मेन रोड पे इसकी और पीछे भी ज़मीन इसकी है, मगर उस ज़मीन में से 4 प्लॉट जो इसकी खातेदारी पुरानी ज़मीन में से इसने बेच दिए, जो ये वापस पुणे लेना चाह रहा था। इस बात को लेके इनकी डील चल रही थी। उसी दरमियान जो दिलीप लाहौटी है परिवादी, इसने जो ज़मीन का मालिक था उससे प्लॉट खरीद लिया। तब इसने दिलीप लाहौटी से भी संपर्क किया कि ये प्लॉट मुझे चाहिए। उस दरमियान इनके डील चल रही थी। तब इसने पैसों की व्यवस्था करने के लिए अपने कुछ प्लॉट्स और अन्य ज़मीन वगैरह बेच के पैसों की व्यवस्था करने में लगा हुआ था। इस दरमियान इसको ये पता चला कि दिलीप लाहौटी ने कुछ ज़्यादा पैसों के अंदर उस प्लॉट को किसी और को एग्रीमेंट कर दिया है। चूँकि ज़मीन वहाँ महंगी थी, ये सस्ती ज़मीन लेना चाह रहा था उसके दबाव बना के, और ज़मीन महंगी होने के कारण से उसको ज़्यादा पैसे देने वाले दूसरे ग्राहक थे। इस बात से ये व्यथित हो गया। तब इसने इसको सीधा करने की इसने ठानी और इसका पीछा किया। कुछ दिन पहले जब इसकी रेकी मारपीट करने की तैयारी की थी, तब ये जो दिलीप लाहौटी है ये अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा था। इस कारण से जब औरत इसके साथ थी तो इसने वहाँ से विड्रॉल कर लिया कि आज उचित नहीं रहेगा। 11/6 को इसने अपने 4 और दोस्त है उनको वहाँ बुलाया अपने खेत के अंदर, चारों दोस्तों ने, और इसने खुद ने मिला के प्लान बनाया कि ऑफिस में जाके इसका इलाज करते हैं। तब ये अपनी स्विफ्ट गाड़ी है, उस स्विफ्ट गाड़ी के अंदर वहाँ पहुँचे 11 बजे और सीधा इन्होंने हमला करके बेसबोर्ड वगैरह से हमला करके मारपीट वगैरह की। मारपीट करने के बाद में ये वहाँ से सीधे भागे, अपने खेत है, खेत के अंदर स्विफ्ट गाड़ी को छोड़ी और बोलेरो गाड़ी उठा के ये विजयनगर पहुँच जाते हैं। विजयनगर किसी खेत में छुपते हैं। उस दरमियान जब व्हाट्सएप पे वीडियो चलता है तब इनको पता चलता है कि चोट ज़्यादा लगी, गंभीर चोट हो गई है और शायद कुछ अनहोनी हो जाए। तब ये डर के मारे फिर भागे ब्यावर से ये सड़कों पे इधर उधर डोलते रहे। डोलते हुए ये वापस दूसरे दिन उदयपुर पहुंच गए। उदयपुर से ये एमपी की तरफ भागना चाह रहे थे। उस दरमियान जो एसपी साहब और शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े घटना होने के कारण से पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई। तो पुलिस को इतला मिली कि विजयनगर गए, विजयनगर से ब्यावर गए, तो लगातार पीछा कर रहे थे। जब ये उदयपुर से निकले तब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि अभी ये उदयपुर को क्रॉस किया है
तब एसपी साहब ने चित्तौड़ एसपी साहब से बात करके और लोकल थाने से बात करके मंगलवाड़ पुलिस को कहा। मंगलवाड़ पुलिस ने टोल नाके के ऊपर इनको रेकी करके इनको रंगे हाथों पांचों को एक साथ ही दबोच लिया। दबोच के भीलवाड़ा पुलिस को सुपुर्द किया, जिस पे इनको कल शाम को अरेस्ट कर लिया है। और एक बार जो पैसे गए हैं उस संदर्भ में पीसी रिमांड लेके अनुसंधान जारी है। तो लूट की जो वारदात बताई गई क्या वो सही है? अभी ये अनुसंधान का मैटर है, अनुसंधान के बाद ही कुछ कह पाएंगे। इसमें और भी जने चले या 5 ही थे? अभी तक ये प्रथम दृष्टया सामने आया कि मारपीट के अंदर भी 5 ही सामने आए थे और ये 5 ही मौके से भागे हैं, जिनको दस्तयाब किया गया। मगर यदि कोई सलाहकार या किसी की सलाह से किया गया है तो इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है, अभी बाद में बता। हथियार वगैरह बरामद हुए? अभी अनुसंधान जारी है। जो इनके मारपीट वगैरह की है, कुछ तो बेसबॉल वहीं पड़े मिल गए थे और बाकी हथियारों के संबंध में बरामदगी का प्रयास जारी है।